एक विषय पढ़ने लिखने वाले सारे लोग ध्यान से सुने, कमेटी के लोग भी ध्यान से सुने, बहुत अच्छे विषय। 18वीं सदी में, बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये बैठ जाऊं। 18वीं सदी में बहुत कुछ मिलने वाला है, लूटना है तो लूट लो, वरना आपकी मर्जी है, मैं तो आंख बंद कर बोल सकता हूं। 18वीं सदी में डार्विन ने एक थ्योरी लिखी थी। डार्विन को पढ़ा है, पढ़े हैं डार्विन? डार्विन ने एक थ्योरी लिखी थी। उसने खोज की कि जीवन सबसे पहले जल में आया। जब सृष्टि की रचना हुई, समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले जीवन किस में आया? एक बार बोलो। जल में। सुनिए तेजन, डार्विन की थ्योरी कहती है कि सबसे पहले जीवन जल में आया। कितनी वर्ष पहले कहा? 200 वर्ष पहले, 18वीं सदी में। लेकिन पुराण क्या कहते हैं? पुराणों को सुनो। पुराणों ने तो आदि और अंत को लिख दिया। डार्विन ने तो 200 वर्ष पहले लिखा है मान्यवर, लेकिन पुराणों ने क्या लिखा? कि सही बात है, जीवन सबसे पहले जल में आया। कथाएं बहुत होंगी आपके यहाँ, बहुत करने वाले आएंगे, लेकिन कुछ ये बातें हैं, ये आप सुन लीजिए, बड़े काम आएंगे आपको। जीवन सबसे पहले जल में आया। कैसे आया? मत्स्यावतार हुआ, भगवान मत्स्य का अवतार हुआ, मछली रूप में भगवान आए जल में। थ्योरी आगे बढ़ रही है अपने आप। मत्स्यावतार हुआ, उसके बाद एक ऐसे जीव का आगमन हुआ जो जल में भी रह सके और पृथ्वी पे भी रह सके। कौन आया? कच्छप अवतार। कच्छप भगवान कछुए के रूप में आए। समझ में आ रहा है ना? अपने आप थ्योरी चल रही है, हमें समझने की जरूरत है। जो विधर्मी हैं, बौद्धिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, वो हम लोगों पे प्रहार करते हैं, उनके ऊपर आप इस बात को बोलिए कि हमारा धर्म कोई ऐसा वैसा नहीं है। आपने तो 1000-2000 साल से खोज की है, हमारे तो 2 लाख वर्षों से खोज हो चुकी है पूरी। सबसे पहले जीवन जल में आया मछली के रूप में। फिर एक ऐसा जीव आया जिसको जल में भी रह सके, पृथ्वी पे रह सके। तो कौन आया? कच्छप अवतार, यानी कि कछुए के रूप में। जीवन और आगे बढ़ा, परिवर्तन आया समाज में। तो एक ऐसा जीव आया, ऐसा अवतार हुआ जो पृथ्वी पे भी रह सके, जल में भी रह सके और कीचड़ में भी रह सके। तो कौन आया? बोले बामन, बराह अवतार। भगवान सूकर बने थे ना? सूकर बने थे कि नहीं बने थे? बोलो बने थे। तो भगवान सूकर बने थे, तो कीचड़ में भी रह सकते हैं सूकर, और जल में भी रह सकते हैं और पृथ्वी पे भी रह सकते हैं। थ्योरी और आगे बढ़ रही है। अष्टम स्कंद इसी का है। फिर एक जीव मनुष्य का निर्माण हुआ। मनुष्य कैसा था? बोले छोटा बन पाया, पूरा नहीं बन पाया। ये ऐसा नहीं था, लेकिन आज के समाज को स्पष्ट करने के लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। पहले जल में जीवन आया। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बच्चों, पढ़ने लिखने वालों? आ रहा है कि नहीं? पहले जल में जीवन आया, फिर एक ऐसा जीव बना जो जल में और पृथ्वी पे दोनों जगह रह सके। फिर एक ऐसा जीव बना जो पृथ्वी पे भी रह सके, जल में भी रह सके और कीचड़ में भी रह सके। समझ गए? अब उसके बाद मनुष्य बना। तो मनुष्य पूरा नहीं बन पाया। कितना बना? बामन अंगुल का छोटा मनुष्य बना। समझ रहे हैं ना आप बात को? बुजुर्ग लोग, आपको समझ में आ रही है ना भाई लोग? बोलो एक बार। आ रही है? बहुत ध्यान से सुनना, टू द पॉइंट। बोले कि ऐसा जीवन आया जो मनुष्य तो बना, लेकिन छोटा बना, पूरा नहीं बन पाया, विकास नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद कौन आया? उसके बाद बोले पूरा तो मनुष्य बना, लेकिन क्रोधी स्वभाव का बना। एक अवतार और हुआ, किसका? बोले परशुराम, जिसने अपने पिता के कहने पे मैया की गर्दन ही काट। डार्विन की थ्योरी से तो हो रही है। हमें डार्विन की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारी स्वयं की थ्योरी इतनी अच्छी, डार्विन की हम क्या पढ़ेंगे? वो हमारे आगे क्या है डार्विन की थ्योरी? ये सनातन है, समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। अगर आप प्रिंट ऑफ साइलेंट लेंगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। तो क्या हुआ कि परशुराम जी आए, थोड़ा सा खो दिया विवेक यहाँ से और मैया की गर्दन को काट दिया। पिताजी से मिलके कुछ और बात कर सकते थे, विकल्प ढूंढ सकते थे, नहीं, लेकिन काट दिया। फिर पूर्ण मनुष्य का निर्माण हुआ। कौन आए? भगवान श्री राम जी आए तो पूर्ण विवेकवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान। फिर 16 कलाओं से आकर्षित परिपूर्ण भगवान कृष्ण आए।
अब बताइए हमारी सृष्टि की संरचना सही चली है या गलत? सही चली है ना, तो हम किसी की बात क्यों मानेंगे, डार्विन की बात क्यों मानेंगे? हमें समझने की जरूरत है, हमें पॉइंट पे आने की जरूरत है।